रिवॉल्वर का लॉक खुला हुआ था, अचानक से गोली चल गई। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर गड़बड़ी की साजिश की खबर मिल रही है। राजधानी में 6 दिन के लिए धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये अलर्ट जारी रहेगा। खुफिया इनपुट के बाद में पुलिस ने ये कड़ा कदम उठाया है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही है। किसी गड़बड़ी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, इसीलिए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। अब दिल्ली में किसी गड़बड़ी की साजिश का इशारा ये है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद में दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये अगले 6 दिन के लिए लागू हुई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 163 लागू की गई है। ऐसे में अगले 6 दिन यानी कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये लागू रहने वाली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस दौरान अलग अलग जगहों पर जो धरना प्रदर्शन होता रहा है उस पर पाबंदी पूरी तरह से होगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है और इससे पहले धारा 144 जो लागू की जाती थी, लेकिन नए कानूनों में बदलाव के बाद में इसकी जगह पर बीएनएस की धारा 163 ने जगह ली है। यानी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा एक साथ लोग नहीं हो सकते। इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुष, ये जो गड़बड़ी की आशंका है, किस तरह की गड़बड़ी के इनपुट्स मिले हैं, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल रचना, दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग से उन्हें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते में कुछ ऐसे संगठन हैं जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है, ये देखते हुए कि दिल्ली में माहौल क्या बनता जा रहा है। सबसे पहले जो प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है वो है नसरुल्लाह की मौत पर, क्योंकि उसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में एक कॉन्डोलेंस मीट भी हुई थी, प्रेयर मीट भी हुई थी। दूसरी आशंका जो जताई जा रही है वो ये है कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। इसको लेकर भी अगर कोई प्रदर्शन होता है तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। तीसरी बड़ी जो इनपुट मिली थी वो उनको दिल्ली पुलिस को मिली थी वो थी राजधानी दिल्ली में डूसू चुनाव के परिणामों की घोषणा को लेकर, कि अगर डूसू के चुनाव किसी एक कैंडिडेट के विपरीत जाते हैं तो डूसू में भी माहौल बिगड़ने की स्थिति पहले भी जैसे हुई है वैसे हो सकती है। इसके अलावा जो इनपुट मिल रहे थे वो मिल रहे थे देश की राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर, क्योंकि जैसे कि कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है, तो देश की राजधानी दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। जो एयरपोर्ट का स्ट्रेच है जो केंद्रीय दिल्ली की तरफ को आता है उसको खास तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी वहां पर की गई है, ताकि किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट में कहीं पर भी कोताही ना बरती जाए और जो भी वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है वो स्मूथली ऐसे ही हो सके जैसे उसका रोड मैप पहले से तैयार किया जा चुका है। इन सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बीएनएस की धारा 163 यानी जो पहले 144 हुआ करती थी आईपीसी की, उसको दिल्ली में इम्पोज कर दिया है। और इसका जो इम्पोजिशन है वो ज्यादातर देखने को मिल रहा है दिल्ली के सीमाओं पर, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं से ही ऐसे जो शरारती तत्व होते हैं जो दिल्ली में अंदर घुसकर राजधानी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनको सीमाओं पर ही रोक लिया जाएगा। कल ही की अगर हम ताजा खबर की बात करें तो वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनको दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया, सिंघू बॉर्डर की जगह डिटेन कर लिया गया। सिंघू बॉर्डर पर डिटेन करने के बाद उन्हें नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में लेकर वहां पर रखा हुआ है। उनके साथ कई और लोग भी थे, उन सभी को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली के बॉर्डर से अंदर आने की परमिशन उन लोगों को नहीं दी, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की उन लोगों की प्लानिंग थी कि दिल्ली में वो लोग आएंगे और यहाँ पर राजधानी में हो सकता है जंतर मंत्र में या केंद्र दिल्ली के किसी और हिस्से में वो लोग प्रदर्शन करें। इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने रोकने का काम किया है। 163 धारा बीएनएस की लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में कुछ और रोक भी लगाई गई है जो बीएनएस
163 के अंतर्गत आती है। सबसे पहले कि 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, राइट टू पीसफुल एम्बेसी, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। माफ कीजिए, राइट टू पीसफुल असेंबली वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, उसको रोक दिया गया है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, लाठी लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, पत्थर लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आप दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इकट्ठा होना है, किसी जगह पे कोई पीसफुल असेंबली करनी है, जिससे आमतौर पे लोगों के मन में सवाल होगा कि हम अपने घर पे क्या मेहमानों को बुला सकते हैं, या फिर हमारे घर में कोई फंक्शन है, इवेंट है, वेडिंग है, ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में देखिए, दिल्ली पुलिस को आपके इस कार्यक्रम की सूचना होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, कई लोग नवरात्रों में अक्सर हम देखते हैं कि माता की चौकी अपने घर पे करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, तो ऐसे में जो आपका नजदीकी थाना है, जो थाना क्षेत्र आपका पड़ता है, वहां पर आप लिखित में उनको जानकारी दे सकते हैं और उनकी इजाजत के बाद आप ऐसे आयोजन करवा सकते हैं। जी रजनी। जिस तरह से आपने डिटेल में बताया कि क्या कुछ यहाँ प्रिकॉशंस रहेंगे, क्या कुछ इंतजाम करने होंगे, और ये जो सख्ती है ये अभी चलने वाली है एहतियातन। अब मुझे बताइए, क्या सिर्फ प्रदर्शन की ही जानकारी यहाँ पर है, या फिर किसी भी तरीके से क्या कोई साजिश यहाँ पर बड़ी भी करने की तैयारी? क्योंकि अलग अलग जगह अगर ये इंतजाम किए जा रहे हैं और इसमें इलेक्शंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई बाहरी साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये इनपुट दिल्ली को मिला है, खुफिया विभाग की तरफ से दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया गया है, इसमें साजिश की बू तो ज़रूर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से धारा 163 दिल्ली में लगा दी गई, प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देश की राजधानी में माहौल जब बिगड़ते हैं, तो प्रदर्शनों के बाद ही बिगड़ते हैं। फिर चाहे वो हमने शाहीन बाग का मामला देखा हो, जब सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, या फिर किसान आंदोलन अगर हम देखें, तो किसान आंदोलन में क्या हुआ था? बॉर्डर पर किसान इकट्ठा थे, दिल्ली की तरफ उन लोगों ने कूच करना शुरू किया। लाल किले का वो दृश्य, दिल्ली पुलिस के साथ जिस प्रकार से किसानों की झड़प हुई थी, वो मंजर किसी से भी भुलाए नहीं भूलता है। तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एक ऐसा इनपुट था कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो है, वो है कि देखिए, नसरल्ला को लेकर देश भर में जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और साथ ही साथ ये इजराइल के झंडे जलाए गए, पुतला जलाया गया नेतन्याहू का। इन चीजों को देखते हुए कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, किसी समाज में माहौल ना बिगड़े, किसी इलाके में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है। और कई ऐसे पुलिस वाले होंगे जो सिविल वर्दी में ऐसे मौकों पर बाहर निकलेंगे, सिविल में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे, और कोई भी अगर ऐसी जानकारी उन लोगों को मिलती है, तो वो पहले ही आगे अपडेट कर देंगे। जी। अब जिस तरह के हालात अभी हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, दूसरी तरफ हरियाणा में इलेक्शन, और ऐसे में जो सभी बॉर्डर्स हैं वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। ये भी हम देख रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में किसानों को लेकर दिए गए बयान भी उनकी नाराजगी को बढ़ाते रहे आयुष, और साथ ही साथ आंदोलन को लेकर जो कहा 3 कृषि कानूनों को लेकर भी बयान दिया गया। ऐसे में किसानों की नाराजगी रह रहकर सामने आई थी, क्या उससे कोई कनेक्शन है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, पूरा कनेक्शन है इन चुनावों से लेकर, क्योंकि जो चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, इसमें किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहा था। हरियाणा के भी ऐसे कई लोग थे जो किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। ऐसे में जो कुछ बयान या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की तरफ से दिए गए हो, वो सीधा और सीधा किसानों के दिल पर आघात करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बयान जाता है, कानूनों के विपरीत या कानूनों के खिलाफ जिस भी प्रकार में किसान बैठे हैं, किसान नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी बयानबाजी करे, और ये स्वाभाविक है। इस चीज को देखते हुए सबसे पहले तो हरियाणा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा बॉर्डर, फिर चाहे वो बहादुरगढ़ से हो, गुड़गांव से हो, ये सारी सीमाएं दिल्ली से लगती है। इन सीमाओं को खासा तौर पर अलर्ट पर डाला गया है। बात करें जम्मू कश्मीर चुनाव की, तो उससे भी राजधानी दिल्ली का सीधा सीधा संबंध है। भाग उसको देखते हुए भी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है कि इन 2 चुनावों में कहीं भी किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने की साजिश ना हो सके, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसमें एनसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी आता है, और इसमें डूसू चुनाव के परिणाम जो है वो भी आते हैं, क्योंकि इन पर भी अपने अपने स्तर पर राजनीति हो रही है, और ऐसे भी चुनाव के नतीजे विपरीत आने पर स्थिति जो बिगड़ने की आशंका है, वो दिल्ली पुलिस को है। जी।
अब ऐसे में किसी भी तरीके से यहाँ अनहोनी ना घटे, किसी भी तरह की हिंसा या बवाल जैसी स्थिति ना हो, इसीलिए 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक स्पेशल निगाह दिल्ली पुलिस के जवानों की रहने वाली है। खुफिया इनपुट मिला है जिसके बाद ये बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। क्या किसी तरह से रूट डाइवर्जन भी होगा आयुष, और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्या बाजारों में भी ये एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, देखिए, क्योंकि ये त्योहार का मौसम है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है और ये बात जो दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें भी ये बात बोली गई है, क्योंकि त्योहार का मौसम है। सबसे पहले नवरात्र के त्योहार जो परसों से शुरू होने वाले हैं, उसके बाद आएगा दशहरा और उसके बाद दिवाली। इन त्योहारों पर खासा तौर पे मार्केट्स जो है वो लबालब भर जाती है। लोग जो है, ग्राहक है, वो घर से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। दुकानदारों के लिए ये जो सीजन होता है, ये बरकत का सीजन कहा जाता है। तो ऐसे में मार्केट्स पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दुकान पर नहीं जा सकते हैं, आप दुकान से खरीदारी नहीं कर सकते, मार्केट में इकट्ठा नहीं हो सकते। खरीदारी करने की पूरी छूट है, मार्केट्स वैसे ही लगेंगी जैसे लग रही हैं और जो खरीदारी हो रही है वो बिल्कुल सीजन के हिसाब से होगी, ताकि ना किसी दुकानदार को नुकसान हो, ना किसी ग्राहक का दिल टूटे कि वो इस त्योहार में आयुष बता रहे हैं कि राजधानी में धारा 163 लागू किया गया है और ये एहतियातन किया गया है। खुफिया इनपुट के बाद में पुलिस ने कदम उठाया है। 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर मनाही होगी। जगह जगह एहतियात बरते जा रहे हैं। आयुष बता रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बाजार पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा आयुष, यानी कि बाजार में लोग जा सकेंगे लेकिन वहाँ भी पुलिस का पहरा होगा। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस का पहरा कहीं पर भी कम नहीं होने वाला है। पुलिस ने मुस्तैदी पूरी दिल्ली में बढ़ा दी है और सिर्फ दिल्ली पुलिस की जवानी नहीं, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई है। जहाँ पर सीआरपी की जरूरत है वहाँ सीआरपी लगाई गई है, जहाँ सीआईएसएफ की जरूरत है वहाँ सीआईएसएफ लगाई गई है। इसके साथ साथ जब वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो दिल्ली पुलिस के कमांडोज भी वहाँ पर मौजूद होंगे। जब वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो वहाँ पर खुफिया एजेंसीज भी मौजूद रहने वाली है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इनके जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिए गए हैं। दिल्ली में किसी भी प्रकार से माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, ऐसा कहना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का। साथ ही यहाँ पर देखिए, एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया था किसी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बता नहीं पाया कि वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या कुछ रूट डाइवर्जन रहने वाले हैं। देखिए, रूट डाइवर्जन जाहिर सी बात है होगा और ऐसा हमने देखा भी कल के दिन, यानी कि सोमवार के दिन देश की राजधानी दिल्ली में कुछ वीवीआईपी मूवमेंट हुए थे, जिसकी वजह से एयरपोर्ट से धौला कुआं तक का जो स्ट्रेच था वहां पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। उसको खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक कर्मी थे वो मुस्तैद नजर आए। लगातार ट्रैफिक डाइवर्जन के रूट बनाए गए, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, डीटीसी बसेस को डाइवर्ट किया गया और एक अलग रास्ते से उन लोगों को केंद्रीय दिल्ली तक पहुंचाया गया। जितने भी रूट डाइवर्जन रहने वाले हैं ये केंद्रीय दिल्ली के आसपास रहेंगे, एयरपोर्ट के आसपास रहेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को एक एडवाइस भी देना चाहेंगे कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, किसी रास्ते पर निकल रहे हैं जो केंद्रीय दिल्ली से होते हुए जाता है, एयरपोर्ट के पास से होते हुए जाता है, तो आप ट्रैफिक डाइवर्जन जरूर चेक कर लें। अगर आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक्स हैंडल चेक करें, फेसबुक हैंडल चेक करें, एहतियात तो हर जरूरी है और ऐसे में आम लोगों का अवेयर होना भी है। जरूरी है। आयुष, आपने बहुत डिटेल में ये पूरी खबर बताई है ताकि आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और सुरक्षा का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।